बैट थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हुनियो अपने हॉल ऑफ सोल का द सेकंड तियानजोन को समन कर लेता है। सेकंड तियानजोन बान सेंग लेवल पर था, इसी वजह से यहाँ पर प्रेजेंट शयन के ग्रुप के सभी लोगों को ये स्ट्रेंथ वाइज सरपास कर दिया था। अब ये शयन को मारना चाहता है और जितने भी ट्रेजर्स शयन इस बोधी ट्री से अचीव करा है उन सभी को छीनना चाहता है। पर क्योंकि शयन अभी भी दाओजोन के 9 स्टार के 9 चेंजेस के पीक पर है तो एलिट बान सेंग लेवल की स्ट्रेंथ से वो अभी भी बहुत ही ज्यादा पीछे है। इसी वजह से वो सुनर से हेल्प की मांग करता है, अपने दोस्तों से भी कहता है कि इस तियानजोन को रोके जब तक शयन अपना एंग्री बुद्धा लोटस अटैक तैयार ना कर ले। सुनर रोकने के लिए आगे बढ़ती है और फिर अपना हेवनली फ्लेम समन करती है, जिसको देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि ये हेवनली फ्लेम रैंकिंग का द टॉप 4 हेवनली फ्लेम गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली फ्लेम था। इसको देखकर वो सेकंड तियानजोन गुयू भी घबराता है और अपना एक बान सेंग लेवल का अटैक समन करता है, द डार्कनेस स्केलेटन किंग। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है जैसे ही सभी लोग इस डार्कनेस स्केलेटन किंग को देखते हैं, जिसकी बॉडी एक अजीब तरह के डार्क एनर्जी से चमक रही थी। सभी लोग घबरा जाते हैं। बात करें इस स्केलेटन की पावर की तो ये एक रेयर तरह का टीआन क्लास दाव स्किल है, जो कि हाँ इसमें एक लो ग्रेड दाव स्किल में आता है। इसमें जो यूजर है उसे अपनी दावकी को स्केलेटन किंग के अंदर सराउंड करना पड़ता है, जिससे जो ये स्केलेटन किंग है उसकी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वो एकदम एक मेटल की तरह बन जाती है और फिर वो फायर या फिर वाटर से पूरी तरह से इम्यून हो जाती है। इसी वजह से ये जो गुयू है ये इस स्केलेटन किंग को समन करा है ताकि ये सुनर के हेवनली फायर की ताकत से बच सके। अब इसके बाद जो गुयू है वो अपने स्केलेटन को सुनर की ओर इशारा करते हुए अटैक करने का कमांड दे देता है। सुनर के लिए भी ये स्केलेटन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसी वजह से शयन के सारे दोस्त एक साथ मिलकर उस स्केलेटन के ऊपर हमला करते हैं ताकि सुनर पर लोड ना पड़े। क्वीन मेडुसा अपनी तलवार लेकर हमला करती है। यूनियन अपने सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके रोकने की कोशिश करती है। लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पॉइजन मैजिक का इस्तेमाल करती है, पर हर किसी के अटैक करने के बावजूद भी उस स्केलेटन को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। और तब सुनर अपने हेवनली फ्लेम की ताकत से उस स्केलेटन पर स्ट्राइक करती है। दोनों ही पावर्स एक साथ जब टकराते हैं उस जगह पर बहुत खतरनाक धमाका होता है। हीट इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इवन सुनर को भी पीछे हटना पड़ता है। चारों ओर धुआं ही धुआं हो गया था। तियानजोन गुयू जब ये देखता है वो भी इस अटैक की पावर को देखकर काफ जाता है। देखता है कि भले ही उसका वो स्केलेटन किंग फायर प्रूफ था पर गोल्डन फ्लेम से उसके हाथों में क्रैक आ गया है। गुयू देखकर घबरा रहा है कि अगर दोबारा इसके ऊपर अटैक करा जाए तो शायद उसका स्केलेटन किंग डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन तब हम लोग सुनर को देखते हैं जो कि पीछे तो हटी थी, पर ये जानने के बाद कि उसका वो स्केलेटन सुनर के फ्लेम से अपने आप को सर्वाइव कर सकता है तो वो एक और स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन समन करती है, द गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली फॉर्मेशन। सुनर की इस फॉर्मेशन से उसके फ्लेम की ताकत 100 गुना बढ़ जाती है। जैसे ही ये फॉर्मेशन फॉर्म होता है गोल्डन फ्लेम की वजह से पूरा जो स्काई था वो एकदम हिलने जैसा लगता है, ऐसे जैसे लू चल रहा हो। चारों ओर रिपल बनने लगते हैं और फिर गोल्डन पिलर्स पूरे आसमान से जाके कनेक्ट होते हैं। वो सारे गोल्डन पिलर्स वो जो स्केलेटन किंग था उसको घेर लेते हैं, एक साथ फिर मर्ज होते हैं, जिसके बाद एक जाल की तरह बन जाते हैं। जाल बनने के बाद वो एकदम बहुत ही ज्यादा गर्म नेट उस खतरनाक स्केलेटन के ऊपर पड़ता है और इसके बाद एक बहुत जोर का धमाका होता है। सुनर का ये जो अटैक था वो स्केलेटन को झुका देता है, ट्रैप कर लेता है। अब इसके बाद जो गुयू था वो स्केलेटन के अंदर अपनी पावर देता है तो ब्लैक स्केलेटन पावर को फीस्ट में जमा करते हुए उस जाल के ऊपर जो उसे स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक से ये पूरी जगह जैसे हिलने लगती है। जब सुनर ये देखती है वो और ज्यादा सीरियस होते हुए चिल्लाती है रिफाइन, और फिर और भी बहुत सारे हैंड सील्स करती है और इस बार और भी बहुत सारे गोल्डन फायर पिलर्स फॉर्मेशन की ओर जाते हैं, फॉर्मेशन के ऊपर स्ट्राइक करते हैं और जो नेट था उसके अंदर की गर्मी और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये उस स्केलेटन किंग को जला रही थी। सुनर की पावर को देखकर वहां पर खड़े सभी लोग एकदम से घबरा गए थे, कह रहे थे ये कितना ज्यादा डरावना फ्लेम है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कितना ज्यादा लेजेंडरी फ्लेम सुनर के पास होगा। अब अभी जो ये सुनर पावर क्रिएट करी है उसकी स्ट्रेंथ के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये जो सुनर की पावर है वो बहुत आराम से एक दाओजोन के 9 स्टार के 9 चेंज के पीक के पर्सन को मार सकती है। मारने में उससे 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा। गुयू जो उधर अपने इस स्केलेटन किंग को संभालने की कोशिश कर रहा था सुनर की फ्लेम की पावर को देखकर शॉक्ड रह गया था। कहने लगता है वाकई में तुम्हारा ये जो फ्लेम है वो गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली फ्लेम कहलाने के लायक है। गुस्से से सुनर की ओर देखता है, अपने मन में गुस्साते हुए कहने लगता है अगर इस लड़की के पास ये गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली फ्लेम नहीं होता तो कभी भी ये मेरे सामने खड़े होने की औकात नहीं रखती। लेकिन फिर अगले ही पल वो कुछ हैंड साइन करता है और अचानक से उसके मुंह के अंदर से सोनिक वेव बाहर निकलने लगते हैं, जोर जोर से वहां पर रिपल बनने लगते हैं। जिसके बाद उसके मुंह से बहुत सारे ब्लैक फॉग बाहर निकलते हुए उस स्केलेटन के पास चले जाते हैं, उसको घेर लेते हैं। और तब हम देखते हैं जो ब्लैक फॉग वहां पर गया था वो ब्लैक फॉग नहीं बल्कि लोगों के स्ट्रॉन्ग सोल थे, जो कि फिर उस स्केलेटन की अंदर घुसकर उस स्केलेटन को पावर देने लगते हैं। स्केलेटन भी जिसके बाद और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। अब इसका इफेक्ट हम देखते हैं कि जो वो फायर नेट था उसमें सोल्स लगते हैं, ब्लास्ट होने लगते हैं, जिससे वो जो फॉर्मेशन था वो टूटने लगता है। हजारों लाखों में सोल ब्लास्ट करते हैं और फाइनली उस स्केलेटन को सुनर की फ्लेम के नेट से बाहर निकाल देते हैं। पर इसके बाद उस स्केलेटन की बॉडी भी छोटी हो जाती है। भले ही स्केलेटन की बॉडी 10,000 फीट से 100 फीट में पहुंच जाती है पर इसके बॉडी के अंदर की एनर्जी और भी ज्यादा डार्क और चिली हो जाती है। अगले ही पल स्केलेटन के अंदर से आवाज आता है। आवाज कहती है अब बस तुम देखो कि मैं कैसे तुम्हारी इस लेजेंडरी फायर फॉर्मेशन को फाड़ कर रख दूंगा। पता चलता है जो स्केलेटन 10,000 फीट का था वो छोटा इसीलिए
हुआ क्योंकि ये जो गुयू है वो किसी तरह से अपने आप को उस स्केलेटन से मर्ज कर लिया है और वो उस स्केलेटन आर्मर को पहन लिया है, जिससे अब ये दोनों एक साथ मिल गए हैं और बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। सुनर ये जब देखती है वो घबरा जाती है। अगले ही पल जो गुयू था वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक करता है, जिससे जो सुनर का बचा हुआ नेट था वो फट जाता है और फिर अगले ही सेकंड ब्लास्ट होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है गुयू। जिसके बाद सुनर को देखता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, लिटिल गर्ल, अगर तुम इस वक्त बानसेंग लेवल पर होती तो बात कुछ और था। तब मैं शायद तुम्हारे इस फायर फॉर्मेशन के सामने जीत नहीं सकता था, पर आज की बात अलग है। अफसोस तुम बानसेंग लेवल पर नहीं हो। पर जब गुयू सुनर को ये कहकर धमकाता है तो सुनर इसकी बात को सुनकर एकदम हंसती है। जिसके बाद वो धीरे से कहती है, मेरी इंटेंशन कभी भी तुम्हें हराने की नहीं थी, मेरा टास्क कुछ और था और मैंने वो काम ऑलरेडी पूरा कर दिया है। अगले ही पल ये कहते ही सुनर शेयन के पीछे चली जाती है और तब हम लोग जब शेयन को देखते हैं तब उसके हाथों में हम लोग एक बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ज्यादा कलरफुल पर एनर्जी वाइज बहुत ज्यादा टेरिफाइंग लोटस को देखते हैं, जो कि धीरे धीरे घूम रही थी। उसकी ऑरा ऐसी जैसी जिससे टच हो उस पूरी जगह को खत्म करके रख दे। उसकी एनर्जी से स्पेस क्रैक होने लगता है। ये जो लोटस थी वो शेयन के पिछले हर लोटस अटैक से अलग थी, क्योंकि इस बार शेयन इस लोटस को अपने 9 चेंजेस के पीक पावर से फॉर्म करा है। लेकिन जब वो गुयू शेयन की इस लोटस अटैक को देखता है वो एकदम सीरियस होते हुए कहता है, शेयन, तो क्या यही वो चीज है जिसे तुम हेवनली फ्लेम को मर्ज करके बनाते हो? तुम्हें जितना टाइम देना चाहिए था मैंने तुम्हें इनफ टाइम दे दिया है। होपफुली तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। शेयन भी जो पूरी तरह से रेडी था मुस्कुराते हुए कहता है, रिलैक्स, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करने वाला हूँ। अगले ही सेकंड शेयन का जो लोटस था वो तेजी से घूमने लगता है। शेयन सुनर से कहता है, सुनर दूर चली जाओ। अब यहाँ पर शेयन की जो लोटस की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसके कांटेक्ट में आने वाला कोई भी पर्सन मारा जा सकता है। सुनर और शेयन के सारे दोस्त जब ये चीज नोटिस करते हैं सभी तुरंत ही वहां से भागने लगते हैं। अब लोटस की पावर धीरे धीरे करके और ज्यादा बढ़ गई है और मैदान में बस गुयू और शेयन है। गुयू शेयन के लोटस अटैक को देखकर हंसते हुए कहता है, शेयन, शायद ये तुम्हारा पहला फाइट होगा जब तुम एक एलीट बानसेंग से लड़ रहे हो, तो चलो यही बात है तो अब मुझे तुम्हें दिखाने दो कि एक दाओजुन और एक दाओशेंग के बीच में पावर का क्या डिफरेंस होता है। लेकिन शेयन कुछ कहता नहीं है, बस थोड़ा सा स्माइल देता है और अपने लोटस को छोड़ देता है। लोटस और ज्यादा तेजी से घूमते हुए आगे बढ़ता है। जहाँ जहाँ वो जाता है वहाँ पर स्पेस कोलैप्स करने लगता है। शेयन का ये जो एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस था वो एकदम शांत होकर गुयू की ओर बढ़ रहा था, पर इस गुयू को इस लोटस के पावर के बारे में अंदाजा था। इसी वजह से तुरंत ही ये जो गुयू था अपनी पूरी ताकत लगाता है और फिर एक हैंड साइन करता है, जिसके बाद चिल्लाता है, 10,000 सोल बोन आर्मर। अगले ही पल उसकी बॉडी से बहुत सारे और सोल बाहर निकलते हैं। सोल उसकी बॉडी में घुसते हुए एक बहुत ही बड़ा सा और स्ट्रॉन्ग आर्मर क्रिएट कर देते हैं। अब जैसे ही वो डिफेंस फॉर्मेशन क्रिएट होता है, गुयू फिर से शेयन की ओर देखकर कहता है, शेयन, तो अब समय आ गया है जब मैं अपनी आंखों से देखूंगा कि तुम्हारा ये जो फायर लोटस है वो वाकई में वो अनकम्पेरेबल पावर कंटेन करता है जो मेरे इस 10,000 सोल बोन आर्मर को तोड़ सके। लेकिन इसके अगले ही सेकंड फिर शेयन का जो वो लोटस है वो उसको स्ट्राइक करता है और फिर ऐसे जैसे 5 सेकंड के लिए इस पूरी जगह में एकदम सन्नाटा हो जाता है। इवन हवाएं चलने भी रुक जाती है और फिर उस 5 सेकंड के बाद एक बहुत ही जोर का धमाका होता है। धमाका इतना ज्यादा बड़ा कि ऐसा लग रहा था जैसे एक बहुत ही बड़ा बम फटा हो। लोग जो कि पीछे भागे थे वो सब इतने दूर से भी उस अटैक का इफेक्ट झेल सकते थे। उतना ज्यादा हाई लेवल पर होने के बावजूद भी वो बियरली अपने आप को इस अटैक से बचा रहे थे। सभी लोग देखकर बहुत ज्यादा शॉक थे कि एक दाओजुन के 9 स्टार का पर्सन कैसे इतना ज्यादा पावरफुल अटैक कैरी कर सकता है। यहाँ पर ये जो ब्लास्ट हुआ था इससे पूरा का पूरा एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन जैसे हिल जाता है। हम लोग उस इल्यूजनरी हेवन डीमन फिनिक्स फॉर्मेशन को भी देखते हैं जो कि इस अटैक की वजह से ब्लास्ट कर जाता है। जू फैंग जिसको होल्ड करके रखा था खून की उल्टी करने लगता है। लेकिन फिर 10-15 मिनट के बाद जब धमाका शांत होता है तब का नजारा देखकर लोग और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि शेयन के सामने वो जो आर्मर था वो अभी भी एकदम सही सलामत खड़ा था। ये देखकर सोल क्लैन और जू फैंग का ग्रुप तो पूरा खुशी से झूम उठता है। दूसरी ओर शेयन का ग्रुप एकदम शांत सैड हो जाता है। सभी लोग सोच रहे थे कि एक बानसेंग की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन तभी अचानक ही हम देखते हैं वो जो आर्मर था उसमें से एक बोन टूट कर गिरता है और फिर तुरंत क्रैक के ऊपर क्रैक आने लगते हैं। सभी लोग जो सैड थे देखकर एकदम शॉक्ड फिर खुश हो जाते हैं, क्योंकि अगले ही पल वो जो गुयू था वो इंजर्ड होकर पीछे उड़ जाता है और उसका जो आर्मर था वो क्रैक होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। गुयू खून की उल्टी करने लगता है, स्पेस लॉक भी हट जाता है। पर इसी बात के साथ बैड थ्रू द हेवंस का ये वीडियो भी इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा था। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना, जितना ज्यादा आप सपोर्ट दिखाओगे उतना ज्यादा जल्दी आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड आएगा। तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरा कर देना, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा करीब है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।